आज है हम सीसीएनबी एनआरसी के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हमने ईआईजीआरपी का बेसिक देखा था कि ईआईजीआरपी क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें है, उसकी बेसिक बेसिक चीजें जो हमने देखी थी सीसीएनए लेवल की। अभी हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल नोट्स आप लोगों को मैंने दिया। वो मेन हम लोग प्रोफेशनल से ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें हैंडी तौर पे मैंने बना करके रखा हूं जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ठीक है। नाउ हमने पढ़ा था कि ईआईजीआरपी का नेबरशिप रूल, जिसके अंदर में एक रूल ये भी था कि के वैल्यू मैच होना चाहिए। राइट। तो अगर के वैल्यू चेंज करना है तो क्या कमांड होगा? राइट। तो कमांड ये होगा कि राउटर ईआईजीआरपी, उसके बाद एएस नंबर। अभी जैसे कि ये वाला राउटर है, अब इस वाले राउटर पे मुझे के वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, मुझे इसकी के वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस राउटर पे लिखूंगा राउटर ईआईजीआरपी और उसका एएस नंबर लिख देंगे। 100 है तो 100। ओके। फिर लिखेंगे मैट्रिक वेट, और उसके बाद जीरो करके एक वैल्यू आती है। जीरो को बोलता बोला कहा जाता है टाइप ऑफ सर्विस। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि मैट्रिक वेट कैसे चेंज किया जाता है? क्योंकि ट्रबल शूटिंग में जब हम आएंगे तो उसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि दो ईआईजीआरपी राउटर के बीच में नेबरशिप नहीं हो रही है। तो उसका रीजन क्या होगा? तो एक रीजन ये भी होता है कि के वैल्यू मिसमैच हो जाती है। तो पैकेट ट्रेसर पे जब लैब करेंगे या ईवीएनजी पे जब हम लैब करेंगे, उस पे आप लोग किसी एक राउटर पे के वैल्यू चेंज करके देखना, उसके दूसरे राउटर नेबरशिप तोड़ देंगे। तो के वैल्यू ऐसे चेंज करी जाती है। ठीक है। मैट्रिक वेट जीरो लिखने के बाद ये होता है K1 मतलब बैंडविथ, K2 मतलब लोड, K3 मतलब डीले, K4 मतलब रिलायबिलिटी और K5 मतलब एमटीयू। ठीक है। तो ये आप यहां से इस कमांड के जरिए चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक गाइस? और ये ईआईजीआरपी नेबरशिप रूल का एक रूल है कि दो ईआईजीआरपी राउटर एक दूसरे के साथ में नेबर तभी ही बनेंगे जब उनका के वैल्यू मैच होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था इंटरव्यू में, कभी अगर आपको पूछा कि भाई एमटीयू क्या है, मतलब K5 एमटीयू, तो एमटीयू जो है ये बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया नहीं है। ईआईजीआरपी के बेस्ट पाथ चुनने के चार ही क्राइटेरिया है: बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी। एमटीयू इज अ कंटेनर, ये बताता है कि आपका पैकेट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, तब जा करके जो है वो डेटा उसमें से आ या जा सकता है। ठीक है। होता वो पैकेट ही है, स्विच के लेवल पे से फ्रेम कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि स्विच के अंदर में जो फ्रेम बनती है उसमें प्रियम्बल होता है, सोर्स मैक होता है, डेस्टिनेशन मैक होता है। राइट। उसी तरह से राउटर का हेडर अलग होता है, राउटर में जो पैकेट बनती है उसका हेडर अलग होता है, फ्रेम होती है उस। अच्छा, इस पे भी मैं एक लेक्चर लूंगा कि स्विच का जो फ्रेम होता है, जो हेडर होता है, मतलब पैकेट जो होती है, इसमें फर्क क्या होता है, इसके मैं हेडर्स आपको समझाऊंगा पूरे। ठीक है। ये आईपी हेडर कैसा होता है और स्विच में जो फ्रेम यूज होती है वो कैसे होती है। आई थिंक मैंने स्विच की फ्रेम ऑलरेडी पढ़ाया उसी सीएनपी में, बट देखेंगे वापस से मैं करा दूं अगर हो सके। ठीक है। उसके बाद समराइजेशन रूल जो है ये मैं आपको नोट से ही पढ़ाने वाला हूँ। बाकी टाइमर्स तो हमने कल पढ़े थे, आईजीआरपी के टाइमर्स। अब हम इस प्रोफेशनल नोट से पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स हो कि आपने कहाँ से पढ़ा है। ठीक है। ये नोट्स आप लोगों से मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा हूं।
तो अब आते हैं हम EIGRP के ऊपर में। ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। तो अब जो पढ़ना है हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे गाइस। ठीक है। मैं जो मार्क करूंगा आपको वहां पर ध्यान देना है। तो ये देखिए जो हमने पढ़ा था EIGRP के बारे में। ठीक है। एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है ये IGRP का एनहेंसमेंट है। ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ चुकी है ये वाली। हम हाँ, ये सब चीजें। ठीक है। देखो, जिस वक्त EIGRP बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, सेम उसी टाइम पे EIGRP जो है वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करता है। ठीक है। बेस्ट पाथ को कहते हैं सक्सेसर, नेक्स्ट बेस्ट पाथ को कहते हैं फिजिबल सक्सेस। तो EIGRP में कुछ रूल है, वो रूल आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो क्या क्या रूल है चलो समझते हैं। सबसे पहला तो OSPF आपने पढ़ा है। OSPF में होता है लिंक स्टेट डेटाबेस, लिंक स्टेट डेटाबेस, LSDB। उसी तरह से EIGRP में EIGRP में होता है टोपोलॉजी टेबल। समझ में आया? नहीं पढ़े ये पहला, ये पहले नहीं पढ़े हमने। ठीक है। तो जिस तरह से OSPF में लिंक स्टेट डेटाबेस होता है, जिसके अंदर में सारी रूट होती है, राइट। किसी को भी जाना है तो सबको जाने के लिए पूरी की पूरी रूट होती है, राइट। पूरे डेटाबेस होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसी तरह से EIGRP में टोपोलॉजी टेबल होता है, जिसमें सभी को जाने की सभी रूट होती है। जैसे दुबई जाना है, दुबई जाने के लिए 10,000 रूट है, तो पूरी 10,000 रूट टोपोलॉजी टेबल में होगी। समझ रहे हो? सऊदी जाने के लिए 5,000 रूट है, तो पूरी 5,000 रूट टोपोलॉजी टेबल में होगी। ठीक है। तो टोपोलॉजी टेबल जो होता है, इसके अंदर में एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बेस्ट पाथ। क्या मतलब होता है सक्सेसर का? बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ होता है, तो सक्सेसर बेस्ट पाथ को कहते हैं। और एक होता है फिजिबल सक्सेसर, मतलब नेक्स्ट बेस्ट पाथ। अगर ये डाउन हो गया तो, ये वाला यूज होगा। तो जिस समय, यस यस, कैलकुलेट करके रख लेता है। और कभी कभी उसको मैच नहीं होता, इसकी कंडीशन होती है। सब कुछ मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो। सेम समय पे दोनों सेलेक्ट करके रख लेता है वो। ठीक है। नाउ अब क्या होता है, OSPF जब मैं आप लोगों को पढ़ा अच्छा, इसके अंदर मैं पहले बता दूं, इसके अंदर जो SPF एल्गोरिदम चलता है, ठीक है, उसका नाम है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ठीक है। डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम इसका फुल फॉर्म है ये। चलो छोड़ो, नोट्स में होगा इसका। जिस तरह से OSPF में जो SPF एल्गोरिदम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ये वो एल्गोरिदम होता है जो टोपोलॉजी टेबल में जाता है, वहां से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है और उस बेस्ट पाथ को राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है, राइट। उसी तरह से OSPF में भी जो SPF एल्गोरिदम है उसका क्या नाम है? दिजिक्स्त्रा। दिजिक दिजिक दिजिक्स्त्रा, ये नाम है। तो OSPF में जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है उसका नाम है दिजिक्स्त्रा। और
EIGRP में जो SPF एल्गोरिदम है उसका नाम है डुअल। ठीक है, तो ये जो डुअल होता है ना, यही इस बेस्ट पाथ और नेक्स्ट बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। अब OSPF में कुछ, सॉरी, EIGRP में कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल डिस्टेंस मतलब, जैसे मुझे 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 सऊदी जाना है। ठीक है, मुझे सऊदी जाना है, समझ लो कि भाई ये कैसा है। ठीक है, मुझे सऊदी जाना है अगर, ओके, तो मुझे सऊदी जाने के लिए समझ लो 10 घंटा लग रहा है। एक एग्जाम्पल, 5 घंटा लग रहा है। तो मेरा सऊदी जाने का फिजिबल डिस्टेंस है 5 घंटा। समझा? तो फिजिबल डिस्टेंस मतलब मैं कितने कॉस्ट में पहुंच रहा हूं। समझ रहे हो? फिजिबल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, मुझे कहीं भी जाना है तो मुझे खुद को कितना समय लगेगा, उसे कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस, FD। फिर एक होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस, मतलब मुझे सऊदी जाने के लिए 5 घंटा लगता है, और सालिक भाई बोलता है कि मुझे, अगर मैं सालिक के थ्रू जाऊंगा, तो सालिक भाई खुद 5 घंटे में जाता है, तो मैं सालिक के थ्रू जाऊंगा तो मुझे 10 घंटा लगेगा, राइट? तो सालिक भाई ने मुझे एडवर्टाइज किया कि सोहेल भाई अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो, मतलब नहीं, सालिक भाई मुझे एडवर्टाइज कर रहा है कि सोहेल भाई मैं 5 घंटे में सऊदी जाऊंगा। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, तू 5 घंटे में जाएगा, मैं आपके थ्रू और 5 घंटा मुझे लगेगा, 10 घंटे। समझ रहे हो? तो एडवर्टाइज डिस्टेंस जिसको AD कहते हैं, उसका ये मतलब होता है कि सामने वाला राउटर आपके राउटर को बताता है कि वो कितने कॉस्ट में पहुंचेगा। उसने एडवर्टाइज किया कि मैं फला फला जगह इतने कॉस्ट में जाऊंगा। अब आप अपना कॉस्ट ऐड करोगे तो पूरा मिला करके फिजिबल डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो? तो फिजिबल डिस्टेंस मतलब आप खुद कितने में पहुंचते हो। एडवर्टाइज डिस्टेंस मतलब सामने वाले ने एडवर्टाइज किया कि वो कितने कॉस्ट में पहुंचेगा। ठीक है, क्या यहां तक समझा? हाँ, अब इन सब की एक कंडीशन है कि क्या होगा तो, अच्छा, फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है, सक्सेसर, ये सब कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो एकदम ध्यान से सुनना। तो एक एक करके तोड़ तोड़ के अभी समझाने वाला हूं मैं। सक्सेसर समझ में आया, मतलब बेस्ट पाथ। फिजिबल सक्सेसर, नेक्स्ट बेस्ट पाथ। और जो ये बेस्ट पाथ नेक्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसको SPF एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट? और EIGRP में उसका नाम है डुअल। ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस मतलब आपका राउटर खुद कितने में पहुंचता है, भले वो किसी के थ्रू भी पहुंच रहा है, कितनी देर में पहुंचेगा, कितने कॉस्ट में पहुंचेगा, कितने कॉस्ट में, टेक्निकल वर्ड बोलो, कितने, क्योंकि यहाँ पे भी बैंडविड्थ कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, कितने कॉस्ट में पहुंचेगा, तो उसको कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस मतलब उसका नेबर राउटर उसको एडवर्टाइज कर रहा है कि उसका नेबर कितने कॉस्ट में जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? एडवर्टाइज डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मेरा नेबर मुझे बोलता है कि मैं इतने कॉस्ट में जाऊंगा। फिर नहीं भाई, खुद फिजिबल डिस्टेंस, अभी एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे सऊदी जाने 5 घंटा लगता है, तो मेरा सऊदी जाने का फिजिबल डिस्टेंस हो गया 5 आवर्स। ठीक है,
चलो अच्छी बात है, डायग्राम में मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो अभी अभी बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ। ये, चलो कोई नहीं, देखो, ये एक राउटर है, ये मैं हूं, ठीक है, और मुझे यहां पर जाना है। ओके। मैं जब इसको जाता हूं डायरेक्टली, तो मुझे मुझे लगता है कॉस्ट 10। तो ये मेरा फिजिबल डिस्टेंस हो गया कि मैं इसको कितने कॉस्ट में जाता हूं, तो मैं इसको 10 कॉस्ट में जाता हूं। ये हो गया मेरा फिजिबल डिस्टेंस। क्या यहां तक समझा? ठीक है। अब यहाँ पे और एक राउटर है, ये इसको जाता है 10 कॉस्ट में, ठीक है, ये इसको जाता है 10 कॉस्ट में, तो इसका फिजिबल डिस्टेंस भी कितना हो गया? 10 हो गया, राइट। हाँ, लेकिन जब ये मुझे बोलेगा, जब ये मुझे बोलेगा, अच्छा, एक मिनट, ये हो गया ए राउटर जो कि मैं हूं, ये हो गया जेड राउटर जिधर हमें जाना है, और ये हो गया बी राउटर, ठीक है। अब बी राउटर जो है, ये मुझे भी 10 कॉस्ट में ही पहुंचेगा, ठीक है, ये मुझे भी कितने कॉस्ट में पहुंचेगा? 10 कॉस्ट में ही पहुंचेगा। तो ये इसका फिजिबल डिस्टेंस हो गया। मतलब जो बी राउटर है, अगर वो ए को जाएगा तो वो 10 कॉस्ट में जाएगा, अगर वो जेड को जाएगा तो वो 10 कॉस्ट में जाएगा, करेक्ट। और ए अगर जेड को डायरेक्ट जाएगा तो 10 कॉस्ट में जाएगा। अभी तक फिजिबल डिस्टेंस की ही बात हो रही है, कर यहां तक समझा? ठीक है। अब बी को पता चला कि ए को भी जेड पर जाना है, राइट। तो बी ने क्या किया, बी ने मुझे एडवर्टाइज किया कि भाई सुन ए, ये बी ने मुझे अपडेट भेजा कि भाई अगर आपको जेड पर जाना है, अगर आपको जेड पर जाना है, तो मैं जेड को 10 कॉस्ट में पहुंचूंगा। ये हो गया मेरे लिए एडवर्टाइज डिस्टेंस। मतलब बी ने मुझे एडवर्टाइज किया कि वो जेड को 10 कॉस्ट में जाएगा। तो बी के लिए वो फिजिबल डिस्टेंस था, लेकिन क्योंकि उसने मुझे ये बोला है, तो मेरे लिए वो एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया। हाँ, अपना मतलब जब कोई भी दूसरा आपको बोलता है कि मैं उधर इतने कॉस्ट में जाऊंगा, तो वो आपके लिए एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया। हाँ, एक तरह वही, वो एडवर्टाइज कर रहा है। हाँ, वो एडवर्टाइज कर रहा है। नहीं, अभी तक आपको सिर्फ अपना कॉस्ट पता है 10। फिर आपको बी ने बोला कि भाई मैं भी 10 कॉस्ट में जाता हूँ, ठीक है। फिर आपने जोड़ा, अच्छा, अच्छा ये, हाँ, करेक्ट, ठीक, हाँ, ठीक है, वो आपके लिए एडवर्टाइज हो गया जो दूसरा जा रहा है। चलो इसको, हाँ ठीक है, ये एडवर्टाइज कर रहा है, जो बी ने इसको भेजा ना कि मैं 10 कॉस्ट में जा रहा हूं, तो ये एडवर्टाइज कर रहा है। अब मैं अपना कॉस्ट जोड़ूंगा, अच्छा, आप 10 कॉस्ट में जा रहे हो, मैं भी आपको 10 कॉस्ट में जाऊंगा, तो मैं तो 20 में जा रहा हूँ। तो अगर मैं वाया बी जाऊं, तो मुझे 20 कॉस्ट लगेगा। तो बी के थ्रू मेरा फिजिबल डिस्टेंस होगा 20 कॉस्ट, और अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस होगा 10 कॉस्ट। समझ में आया? वापस एक बार समझाता हूँ, दूसरे दूसरे ढंग से समझाता हूँ।
कुछ रियल रियल एग्जांपल देता हूँ। ये मैं बैठा हूँ इंडिया में, और ये सऊदी है, मुझे इधर उम्रा करने जाना है, ठीक है। ये सोहेल है, और ये जिद्दा है, जहाँ उम्रा करने जाना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ बिना किसी टूर एंड ट्रेवल वाले के, तो तकरीबन तकरीबन मुझे 50,000 लगता है, ठीक है। मुझे 50,000 लगता है। तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? 50,000, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ बिना किसी एजेंट, बिना किसी टूर एंड ट्रेवल के, खुद जाऊंगा, खुद फ्लाइट की टिकट बुक करूंगा, खुद होटल बुक करूंगा, खाने पीने का टेक केयर भी खुद रखूंगा, वो हो गया 50,000 में, ठीक है। हाँ, अब आते हैं टूर एंड ट्रेवल वाले। ये टूर वाले को भी यहाँ पे जाने का खर्च वैसे तो कम आता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये टूर वाले को भी, अगर वो जिद्दा जाता है, तो समझ लो उसे भी, उसे पड़ रहा है 40,000 रुपया, ठीक है। तो इसके लिए ये फिजिबल डिस्टेंस हो गया कि ये जो टूर एंड ट्रेवल्स वाला है, ये जो टूर एंड ट्रेवल्स वाला है, ये, इसको खुद को 40,000 रुपया पड़ रहा है, तो ये उसके लिए फिजिबल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये मुझे ये क्या करेगा, अपना प्लस माइनस वगैरह जोड़ेगा, राइट। ये अपना प्लस माइनस वगैरह जोड़ेगा, एक पैकेज वगैरह बना के ये मुझे बोलेगा कि देखो भाई सोहेल, अगर आपको उम्रा जाना है तो 1 लाख का पैकेज है। समझ में आया? इसने कुछ जोड़ जाड़ के ये खुद 40 में जा रहा है, राइट। लेकिन ये मुझे एक्चुअल कॉस्ट तो बताएगा नहीं। चलो ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि भाई मैं ये मुझे टूर एंड ट्रेवल वाला मुझे बता रहा है कि भाई सुहेल, मैं उम्रा करने जब जाता हूँ तो मुझे 40,000 पड़ता है। तो ये मेरे लिए एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया। इसने मुझे एडवर्टाइज किया, गॉट इट। इसने मुझे एडवर्टाइज किया कि ये टूर एंड ट्रेवल वाला जो है, ये 40,000 में इसको खुद को पड़ता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फॉर मी एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया ये, क्योंकि उसने मुझे एडवर्टाइज किया कि वो 40,000 में जाता है। फिर मैंने बोला अच्छा जी, आप 40 में जाते हो तो आप मुझसे कितना लोगे? तो उसने बोला भाई एक काम करो, आप जो है 20,000 रुपये ऊपर से दे देना, ठीक है। तो फिर मैंने जोड़ा कि भाई ठीक है, मैं उसे 20,000 ऊपर से दूंगा। तो फिर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा 60,000, राइट। टोटल कितना हो गया? 60,000। अब मेरे लिए अगर टूर वाले के थ्रू जाऊंगा तो फिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा 60,000। समझ में आया अभी? इसने 40,000 मुझे बोला कि मैं खुद घर में जैसे अगर जाऊं तो मुझे 40,000 लगेगा, तो मेरे लिए 40,000 जो है वो एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया। फिर उसने उसको मैंने बोला भाई तो आपका प्रॉफिट, तो उसने बोला 20,000 दे देना। तो फिर मैंने 20,000 जोड़ जाड़ के 60,000 निकाला। तो अगर मैं उमरा वाले के थ्रू जाऊंगा तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा 60,000 रुपया, और अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरा उमरा का पैकेज हो गया 50,000 रुपया। अब क्लियर हो गया भाई सालिक भाई? समझ में आया? फिजिबल डिस्टेंस मतलब मैं कितने कॉस्ट में पहुंचूंगा। अब कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं होता है, बैंडविड्थ की वैल्यू होती है। पैसे में समझाया क्योंकि इंसान जल्दी समझ जाएगा। एडवर्टाइज डिस्टेंस का मतलब मेरा नेबर मुझे बताएगा कि वो कितने कॉस्ट में वहां पहुंच रहा है। फिर उस वो जब मुझे एडवर्टाइज करेगा तो मैं उस तक कितने में जा रहा हूँ वो पूरा मिलाऊंगा। हाँ, वो पूरा मिलाऊंगा। हाँ, जहां से फिर मुझे कम मिलेगा मैं वहां से जाऊंगा।
हाँ, फिर मैं मैच करूंगा कि जो बेस्ट होगा मैं वहां से जाऊंगा। समझ में आया? तो फिर ये सिचुएशन, हाँ तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, मैं स्टॉप करूंगा थोड़ा देर। तो ये वाला जो पाथ है ये सक्सेसर हो जाएगा, और ये वाला जो पाथ है ये फिजिबल सक्सेसर हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, लेकिन सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, कोई नहीं, वीडियो ड्रॉप होगा, मैं पॉज करने वाला हूँ। यस, चलिए आप पढ़ लीजिए अब तक। हाँ, जा सकते हो, जा सकते। ओके, डन। तो यहां तक का क्लियर हो गया गाइस, करेक्ट? फिजिबल डिस्टेंस मतलब मैं कितने डिस्टेंस में पहुंचता हूँ। एडवर्टाइज डिस्टेंस को, अच्छा, एडवर्टाइज डिस्टेंस को रिपोर्टेड डिस्टेंस भी कहा जाता है। एडवर्टाइज डिस्टेंस को ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड डिस्टेंस, क्योंकि उसने मुझे रिपोर्ट किया, राइट, कि वो कितने डिस्टेंस में पहुंचता है। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ा तो पूरा, तो मैं उसके थ्रू, मेरा फिजिबल डिस्टेंस होता है 60,000, खुद जाऊंगा तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस होता है 50,000। तो ये वाला राउट हो जाएगा सक्सेसर, और ये हो जाएगा फिजिबल सक्सेसर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अब इसके अंदर में भी दो बातें हैं। इसके अंदर कंडीशन है। अभी तक हमने ये सीखा कि EIGRP राउटर जिस वक्त सक्सेसर सेलेक्ट करता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, जिस वक्त वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, उसी वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट कर लेता है। करेक्ट? यस। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस वक्त वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा उसी वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करे। उसका नेक्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है। अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो वो उसको नेक्स्ट बेस्ट पाथ मानेगा ही नहीं। जैसे कि, जैसे कि क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है, किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए, किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है, जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से। समझाता हूं। किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर होने के लिए उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, इट मस्ट बी लोअर देन माय करंट फिजिबल डिस्टेंस। अभी देखो, अभी देखो, यहाँ पे वापस से अपने आते एग्जाम्पल पे। मैं उम्रा करने जा रहा था 50,000 रुपये में, ठीक है। मुझे टूर एंड ट्रेवल वाले ने क्या बोला कि भाई मैं 40,000 में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस था वो मेरे फिजिबल डिस्टेंस से कम था, राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा फिजिबल, इसको नेक्स्ट बेस्ट पाथ बना लिया फिर मैंने, कि अगर मैं अपने पैसे से नहीं जा पाया, अगर मेरा कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, तो मैं इसके थ्रू चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसका फिजिबल डिस्टेंस इसने 40 बोला, फिर मैंने बोला कि ठीक है, अपना प्रॉफिट लगाएगा, तो वो 60 हो गया, राइट। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा लोगों को, सालिक भाई भी कंफ्यूज हो जाए। ये एक एग्जांपल लेके हम बैठे ना, इसको ही समझते हैं। अब ये केस में ये फिजिबल सक्सेसर क्यों बना?
क्योंकि इसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस था वो 40,000 था, जो कि मेरे करंट पैकेज से कम था। दिख रहा है? मेरा करंट पैकेज 50,000 में मैं जा रहा था। उसने बोला मैं 40,000 में जाऊंगा, या मैं 40,000 में जाता हूँ। राइट? तो फिर मैंने जोड़ा तो 60 के करीब आ रहा था, तो वो जोड़ना छोड़ दो। उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस था वो कम है ना, तो ये एलिजिबल हो गया फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए। समझ में आया? हाँ। हाँ। नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोड बैलेंसिंग करने लगेगा उस पर फिर। कम होना चाहिए, बहुत अच्छे। मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। अगर इक्वल देने लग जाएगा तो फिर मैं लोड बैलेंसिंग कर दूंगा। क्लियर हो गया यहां तक? सालिक भाई आपका डाउटफुल लग रहा है मुझे, क्लियर है? देखो, देखो वापस से सुनो। मैं 50,000 में जा रहा था, तो ये मेरे लिए ये मेरा फिजिबल डिस्टेंस हो गया, राइट? ये 40,000 में जाता है। इसने मुझे बोला कि सोहेल भाई, मैं खुद 40,000 में जाता हूं, तो ये मेरे लिए रिपोर्टेड डिस्टेंस हो गया। करेक्ट? फिर मैंने बोला ठीक है, मेरे से कितना लेगा, तो उसने 20,000 ऐड करके 60,000 का पैकेज बन गया, राइट? अब ये 20,000 भले ही मैंने ऐड किया रहो बाद में, लेकिन इसने जो मुझे रिपोर्ट किया 40,000, वो मेरे करंट पैकेज से कम है ना। तो इसीलिए मैंने इसको फिजिबल सक्सेसर बनाया, कि मेरा तो नेक्स्ट बेस्ट बात होगा। अगर मेरा प्लान कैंसिल होता है खुद से जाने का, तो मैं आपके थ्रू 60,000 दे के चला जाऊंगा। तो ये रूल नंबर 1 है। किसी भी पाथ को अगर फिजिबल सक्सेसर बनना है, तो उसने जो डिस्टेंस रिपोर्ट किया है वो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया? सालिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई, नहीं समझा भाई को। ठीक है। हाँ, मेरे से कम होना चाहिए। मैं 50 में जा रहा हूँ, तो मेरे को तो 50 मत बोल। 50 के नीचे बोलेगा तो फिजिबल सक्सेसर की कैटेगरी में आएगा भाई। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा हो गई तो मैं जाता हूँ 50,000 में, और वो मुझे एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई 60,000 में मैं, वो खुद जाता है। समझो, 40 की जगह अगर उसने मुझे एडवर्टाइज किया कि मैं 60,000 में जाता हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो 50 में जा रहा हूँ और तू 60 में जा, तू तो खुद महंगा जा रहा है। प्लस तू मेरे से प्रॉफिट भी लेगा, 10,000 भी अगर लेगा तो भी 70,000 हो रहा है। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा पाते तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं आएगा। वो उसको वो उसको रखेगा, लेकिन उसको फिजिबल सक्सेसर नहीं मानेगा। वो टोपोलॉजी में होगा, लेकिन वो फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड डिस्टेंस करंट फिजिबल डिस्टेंस से ज्यादा है, तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं माना जाएगा, नहीं। क्लियर हो गया सालिक भाई? आप 50,000 में जा रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं तो 60 में जाता हूँ। फिर बोलेगे भाई जब तू खुद 60 में जाता है, तो तू मुझे कितने में लेके जाएगा? समझ रहे हो? तो रहने दे भाई, तू फिजिबल सक्सेसर बनने के भी लायक नहीं है, जा। राइट? फिर एक आता है वैलिड पाथ। अच्छा, तो दूसरा भी रूल में लिखता है, ये पूछते हैं। ठीक है। नॉट फिजिबल सक्सेसर, कौन फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता? ठीक है। जब
रिपोर्टेड डिस्टेंस मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से ज्यादा हो। समझा? रिपोर्टेड डिस्टेंस इज हायर, इज हायर देन माय करंट फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर मेरे पास दो पाथ है, एक उम्रे वाला बोलता है मैं 40,000 में जाता हूं, दूसरा बोलता है कि मैं 60,000 में जाता हूं। ठीक है। तो मैं 40,000 वाले को फिजिबल सक्सेसर बनाऊंगा और 60,000 वाले को नहीं बनाऊंगा। वो रहेगा, टोपोलॉजी टेबल में रहेगा, लेकिन अभी फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा। वो एक नॉर्मल ऐसी कोई रूट पड़ी है, उस तरह से पड़ा होगा। ठीक है। फिर तीसरा रूल है, EIGRP का तीसरा रूल है वैलिड पाथ। तो किसी भी पाथ को वैलिड पाथ होने के लिए, ठीक है, उसका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो मुझसे दुगना नहीं होना चाहिए। मैं जाता हूं 50,000 में, आप बोलते हो कि मैं 1 लाख में जाता हूँ। समझ रहे हो? तो मैं तो 50 में जा रहा हूँ, आप 1 लाख में जा रहे हो, फिर मुझसे भी आप अलग से और लोगे, तो आप तो 1.5 लाख में जो लेके जा रहे हो मुझे, मैं खुद 50,000 में जाऊंगा, आपके थ्रू जाऊंगा तो 1.5 लाख लग जाएगा मुझे। तो आपको तो मैं पाथ मानूंगा ही नहीं। तो किसी भी पाथ को वैलिड पाथ होने के लिए जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है शुड नॉट डबल देन माय करंट फिजिबल डिस्टेंस। अगर आपको कोई भी पाथ को वैलिड मानना है, देखो, जो दूसरा उमरा वाला आया था उसने 50,000 बोला, तो जब 50,000 बोला तो मैंने उसको रूट मान के रखा, भले ही मैंने उसको फिजिबल सक्सेसर नहीं बनाया, लेकिन मैंने उसको रूट मान के मेरे टोपोलॉजी टेबल में जगह तो दिया। लेकिन अगर तीसरा उमरा वाला आता है और वो बोलता है मैं 1 लाख में जाता हूँ, तो मैं बोलूंगा अच्छा, 1 लाख में तू खुद जाता है तो तू मुझे कितने में लेके जाएगा भाई? वो बोलेगा 1,20,000। तो मैं बोलूंगा मैं 50,000 में जा रहा हूँ, तू मुझसे 1 लाख भी नहीं, 1,20,000 में लेके जाएगा। रहने दे भाई, मैं आपको पार्टी कंसिडर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये तीन रूल है EIGRP में। किसी भी पाथ को अगर वैलिड पाथ होना है तो उसने जो डिस्टेंस रिपोर्ट किया है वो दुगना नहीं होना चाहिए, करंट फिजिबल डिस्टेंस के दुगना नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। और अगर फिजिबल सक्सेसर बनना है तो मैं जितने में जाता हूं, आपने जो मुझे रिपोर्ट किया है वो उससे कम में होना चाहिए। मैं 50,000 में जाता हूँ तो आप 40 में जाते हो। आप मुझे बोलो कि मैं 40 में जाता हूँ, आप बोलोगे कि मैं 40 में नहीं जाता हूँ, मैं कुछ और उसमें जाता हूँ, ज्यादा 50,000 में जाता हूँ, तो मैं नहीं मानूंगा आप। सालिक भाई, क्लियर हो रहा है कुछ? ये तीन रूल आपको ध्यान में रखना है। ये फिजिबल सक्सेसर का रूल है और वैलिड पाथ होने का रूल है कि IGRP में कौन सा पाथ वैलिड माना जाएगा। तो अगर वैलिड पाथ है तो रिपोर्टेड डिस्टेंस आपके करंट फिजिबल डिस्टेंस से दुगना नहीं होना चाहिए। ये वाला जो वीडियो है ना, इसको 2-3 बार रिपीट करके देखना, समझ जाएगा। यस, क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं नोट्स पे आता हूं तो आपको समझेगा। ठीक है। ये देखिए, एक होता है सक्सेसर, मतलब जहां से आप शॉर्टेस्ट पाथ में जाओगे उसको क्या कहते हैं? सक्सेसर राउट। ये सेम है सक्सेसर। सक्सेसर राउट मतलब रास्ता, और सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ राउटर।
जो उस रास्ते से जाने के लिए नेक्स्ट हॉप राउटर जो होगा वो सक्सेसर होगा। ठीक है। अब देखो ये डायग्राम के थ्रू वो बता रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 R4 है। R1 को R4 पर जाना है। अगर वो यहां से जाता है तो 256 कॉस्ट, यहां से जाता है तो 256 कॉस्ट, डायरेक्ट जाता है तो 2560 कॉस्ट, यहां से भी जाएगा तो 2500, तो इधर तो ज्यादा ज्यादा लग रहा है ना। तो वो R3 के थ्रू जाएगा। तो ये इस राउट को कहेंगे सक्सेसर राउट। सक्सेसर राउट मतलब यहां से। हाँ। R1 राउटर जो है उसे जब भी R4 राउटर पे जाना होगा तो वो ये रास्ता लेकर के जाएगा, क्योंकि उसे 250 और 250 500 के करीब लग रहा है बस, समथिंग राइट। तो ये वाला जो रास्ता हो गया ना, ये एक रूट हो गया, रूट। तो इस रूट को कहते हैं सक्सेसर राउट। और सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट हॉप राउटर। R1 राउटर को अगर 10.4.4 के नेटवर्क पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप राउटर होगा R3। तो R3 जो है ये सक्सेसर हो गया। और ये जो राउट गई है इसे कहते हैं सक्सेसर राउट। क्लियर हो गया अभी। हाँ। और ये जो नेक्स्ट रास्ता है कि अगर कल को ये डाउन होता है तो वो यहां से जाएगा, तो इसको कहते हैं फिजिबल सक्सेसर। क्लियर हो गया गाइस। बस ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूं, फिर मैं जो है एंड करूंगा आज का लेक्चर, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे हम। ठीक है। फिजिबल डिस्टेंस मतलब आप कितने में पहुंचते हो, करेक्ट। रिपोर्टेड डिस्टेंस मतलब सामने वाले ने आपको क्या रिपोर्ट किया वो कितने में जाता है। फिजिबिलिटी की कंडीशन अभी मैंने बताया कि देखो इसने लिखा भी है, द रिपोर्टेड डिस्टेंस रिसीव फॉर द राउट मस्ट बी लेस देन करंट फिजिबल डिस्टेंस। देखा, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी की कंडीशन। मतलब किसी भी राउट को अगर फिजिबल सक्सेसर बनना है तो उसने जो रिपोर्टेड डिस्टेंस दिया है वो करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहां तक। हाँ। और फिजिबल सक्सेसर मतलब नेक्स्ट बेस्ट पाथ। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है EIGRP का। और ये इंटरव्यू में पूछेगा आपको कि EIGRP के 3 रूल कौन से है। तो 3 रूल जो मैंने लिखाया वो बोलना। हाँ बोलिए। हाँ ये कॉस्ट में, ये बैंडविड्थ है जो कॉस्ट में लिखी गई है। EIGRP बैंडविड्थ प्लस डीले मल्टीप्लाई बाय 256 करके जो वैल्यू आती है वो लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको इंटरव्यू के हिसाब से याद रखना है। A path to be considered as valid path, reported distance should not be double than current। अगर किसी ने मुझे दुगना रिपोर्टेड डिस्टेंस दे दिया तो वो वैलिड पाथ नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिजिबल सक्सेसर होने की कंडीशन क्या है कि रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है वो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। और फिजिबल सक्सेसर कब नहीं माना जाएगा, जब रिपोर्टेड डिस्टेंस से ज्यादा होगा। दुगना नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा। दुगना होगा तब तो वो वैलिड पाथ ही नहीं होगा। अगर ज्यादा होगा तो फिजिबल सक्सेसर नहीं माना जाएगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू में पूछेगा ये। हाँ ये इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है। बस बाकी तो हमें इसका चीजें आती है।
है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे रोकते हैं, और कल इसके आगे हम थोड़ा थोड़ा करके और डेप्थ में जाएंगे गाइस। ठीक है, इतनी इतनी ही होगी, यस इतनी ही होगी, ताकि आपको याद भी रहे, शॉर्ट एंड सिंपल। ये देखो ये था वो, मैं मैं बोल रहा था ना डुअल, ये उसका फुल फॉर्म है, डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। तो ये आईजीआरपी में जो है एंड हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, एक एक घंटे की होगी, शॉर्ट एंड सिंपल क्लास होगी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी टॉपिक को रोकते हैं।